Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well and staying safe at your home. Children, we have just met at the Google Meet और वहाँ पे नेटवर्क इशू की वजह से आवाज़ बहुत इको हो रही थी. एक्चुअली मैं विलेज में हूँ तो इट माइट बी पॉसिबल कि आवाज़ क्लियर ना हो रही हो नेटवर्क इशू की वजह से. दैट्स वाई मैं वीडियो यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है. और ये वीडियो बना के आई विल अपलोड ऑन यूट्यूब और मैं उसका लिंक आपको दे दूँगा सो दैट यू कैन गो थ्रू द लिंक और आप बहुत आराम से अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें, ठीक है. टुडे वी आर स्टार्टिंग द कंप्यूटर्स, ओके. और आई होप और भी आपकी जो क्लासेस होंगी डेफिनेटली बहुत अच्छे से चल रही हैं और एंड यू आर एन्जॉइंग दिस लॉकडाउन, ओके, ऑनलाइन सेशंस classes. So we are starting the first chapter of your computer and the first chapter named is history of computer. Okay children, बहुत important chapter है ये, ठीक है. और एज यू नो कि बाकी आपके साइंस, ईवीएस, ये सारी चीज़ें, मैथ्स वगैरह की क्लासेस चल रही थी. बट नाउ वी हैव स्टार्टेड द कंप्यूटर ऑल्सो. योर काउंसलिंग क्लासेस हैज़ बीन स्टार्टेड, योर योगा क्लासेस हैज़ बीन स्टार्टेड. ओके, सो इट्स वेरी नाइस कि ये सारी चीज़ें आपकी स्टार्ट हुई हैं एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एन्जॉय दिस. ओके, सो लेट अस स्टार्ट एंड सी. जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है. और आप वीडियोस अच्छे से देखना, समझना. जहाँ भी कोई अगर प्रॉब्लम होगी तो नो डाउट यू कैन पर्सनली मैसेज मी, ठीक है. और आप मुझसे पूछ सकते हो कि सर ये दिक्कत है, ये परेशान है, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, डेफिनेटली आई विल एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन, ठीक है. आप जितनी बार भी बोलोगे, ठीक है. तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान नहीं होना. ओके, सो चलो स्टार्ट करते हैं. चिल्ड्रन, सी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर. एज यू नो कि कंप्यूटर आजकल हमारी ज़रूरत बन गए. एवरीवेयर वी आर गोइंग, जहाँ भी हम जाते हैं, ठीक है, हर जगह, घर में, ऑफिस में, बैंक्स में, पोस्ट ऑफिस में, ठीक है, एवरीवेयर कंप्यूटर्स की ज़रूरत है ना. इवन आज भी जो हम ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, ठीक है, ये विदाउट कंप्यूटर पॉसिबल नहीं है ना. तो बच्चों, ये जो कंप्यूटर जो आप छोटा सा लैपटॉप देख रहे हैं, ठीक है, पाम टॉप देख रहे हैं, ठीक है ना, टैबलेट्स देख रहे हैं या डेस्कटॉप देख रहे हैं, ये जो इतना छोटा, इतना पोर्टेबल जो आज के ज़माने में आपको दिख रहा है, आपकी जनरेशन में, जब ये बना था तब ये ऐसा नहीं था, है ना. कांस्टेंट एफर्ट, बहुत एफर्ट किया गया है, ठीक है, बहुत मेहनत की गई है इसको, इस कंप्यूटर्स को इस तरह से बनाने में, ठीक है ना. इसलिए अगर कोई आपसे पूछे हु इन्वेंटेड द कंप्यूटर, तो इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन. ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन नहीं है कि आप बोल दें कि सर चार्ल्स बेबेज इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर. हाँ ठीक है, उन्होंने एक शुरुआत ज़रूर की थी, बट पता है क्योंकि कंप्यूटर में क्या है, बहुत सारी चीज़ें असेंबल होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हम उसमें ऐड करते हैं, ठीक है, उसको असेंबल करके हम कंप्यूटर बनाते हैं. तो बहुत सारे चिप्स हैं, बहुत सारे छोटे छोटे उसके पार्ट्स होते हैं, हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर है, ये सारी चीज़ें मिलकर हमारा कंप्यूटर बनाता है, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें मिलके हमारा कंप्यूटर बना है, ठीक है. और आपको पता है ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, कंप्यूटर इज़ अ कॉम्प्लेक्स पीस ऑफ मशीनरी जो बहुत सारे पार्ट से मिल करके बना है ना. एंड ईच ऑफ विच कैन बी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट इन्वेंशन, ठीक है. तो एज यू ऑल नो दैट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट फ्रॉम द डे व्हेन द आइडिया ऑफ कैलकुलेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप इन द माइंड ऑफ मैन. कंप्यूटर का आविष्कार कैसे हुआ, है ना. इसका आविष्कार क्या जो बुनियाद पड़ी, ठीक है, ये माइंड में कैसे आया कि हमें कंप्यूटर जो है वो इन्वेंट करना चाहिए, ये स्टार्ट हुआ उस डे से, ठीक है, जब इंसान को या जो मनुष्य था उसको कैलकुलेशन की जो है सोच आई कि भैया हमें कुछ ना कुछ कैलकुलेट करना चाहिए, हमें कैलकुलेशंस करनी चाहिए, है ना. सो दिस इज़ ऑल अबाउट. तो कैसे ये कैलकुलेशन का जब माइंड में आया, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आई, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें क्या हुई आपकी डेवलप हुई, ठीक है. तो लेट अस स्टार्ट. तो कैलकुलेटिंग मशीन धीरे धीरे डेवलप हुई और फिर वो चीज़ें आगे चल के, ठीक है, प्रोसीड होकर के आज जो है कंप्यूटर्स का रूप लिया है. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एबेकस, ठीक है. बच्चों, एबेकस जो था वो फर्स्ट नोन कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है. एबेकस जो आपका जो है फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था, ठीक है, विच वॉज इन्वेंटेड बाय द चाइनीज़, है ना. इट वॉज डेवलप्ड बाय द चाइनीज़. सबसे पहले इसका आविष्कार चाइनीज़ ने किया, ठीक है, इसको यूज़ करना शुरू किया चाइनीज़ ने, है ना. एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ काउंटिंग फ्रेम, या इसको हम कैलकुलेटिंग टूल भी कहते हैं, ठीक है ना, जो एशिया के डिफरेंट पार्ट्स ऑफ एशिया में जो है अर्थमेटिक प्रोसेसेस के लिए यानी मैथमेटिक्स में यूज़ होता है ना. और एबेकस एक बच्चों, एबेकस जो है ना एक मैनुअल डिवाइस है. मैनुअल मतलब उसको हाथ से, हैंड से ही ऑपरेट करते हैं हम लोग, उसको हैंड से ही ऑपरेट करते हैं एबेकस को, है ना. इसमें जो है बेसिकली आपने अगर आपने एबेकस देखा हो, ठीक है, आपके बुक में ये देखिए यहाँ बना हुआ है एबेकस, ठीक है. तो ये वुडन फ्रेम होता है, इसमें बहुत सारी बीड्स होती हैं,
है ना। एक हॉरिजॉन्टल बीम होती है, ठीक है, जो फ्रेम को क्या करते हैं, दो सेक्शन में सेपरेट कर रही है, आप देख रहे हैं इसको। एक को अपर डेक होता है, एक अपर पार्ट होता है, एक नीचे लोअर पार्ट होता है ना। एंड इट इज़ यूज टू काउंट, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। आप इसको काउंट करने में, एडिशन करने में, सब्ट्रैक्शन करने में, ठीक है, कर सकते हैं। कैसे? बाय मूविंग द बीड्स अप एंड डाउन। जो इसमें बीड्स है ना बच्चों, ब्लैक 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 वाइट ग्रीन कलर के जो बीड्स आप देख रही हैं, इन बीड्स को आप ऊपर नीचे कर करके क्या कर सकते हैं, इससे आप क्या कैलकुलेशन सीख सकते हैं, कर सकते हैं, है ना। और इन बीड्स को हम मार्क करते हैं एज ए यूनिट, जैसे यूनिट हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, थाउजेंड्स हो गया, 10,000, इस तरीके से हम इसको बीड्स को मार्क करके टॉप टू बॉटम, और फिर हम इसका यूज़ करते हैं, है ना। तो ये जो कैलकुलेशंस हैं, ठीक है, तो एबिकस, ABACUS, एबिकस का यूज़ करके हम बहुत सारे कैलकुलेशन करते हैं। एंड यू नो दिस इज़ वेरी एक्यूरेट एज वेल एज वेरी फास्ट ऑल्सो। हाँ बच्चों, इस एबिकस की का यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, बहुत ही फास्ट कैलकुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही एक्यूरेट कैलकुलेशन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस जो आपका एबिकस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा नेपियर्स बोन, ठीक है। 1617 की बात थी, ठीक है। वहाँ पे उन्होंने एक ऐसा एबिकस क्रिएट किया, उनका नाम था जॉन नेपियर, ठीक है ना। जॉन नेपियर ने क्या किया, ये बहुत ही बड़े मैथमेटिशियन थे स्कॉटलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे बच्चों, ये स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे और ये बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन, बहुत ही महान मैथमेटिशियन थे, ठीक है, सर जॉन नेपियर। और इन्होंने क्या किया, 1617 के आसपास, ठीक है, इन्होंने एक ऐसी मशीन इंट्रोड्यूस किया, एक ऐसा कैलकुलेटिंग डिवाइस इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, जिसका नाम पड़ा नेपियर्स बोन। इसको नेपियर्स रॉड भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो इट वाज मेड अप ऑफ बोन्स एंड रॉड्स, ठीक है, ये बोन्स और रॉड्स का बना था। एंड इट वाज कैपेबल ऑफ डूइंग ऑल द 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन। और आपको पता है इसका यूज़ करके हम ये चारों के चारों मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर सकते थे। कौन कौन से? एडिशन कर सकते थे, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों चीज़ें हम इसमें कर सकते थे, है ना। यहाँ पर दिया भी है आपके बुक में, आप देख सकते हो। इट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग द मल्टीप्लिकेशन एज वेल एज डिविजन्स, ओके, एंड ही नेम्ड दिस मशीन नेपियर्स बोन। गॉट इट। तो ये दो डिवाइसेस हमने अभी डिस्कस किया, एबिकस डिस्कस किया, उसके बाद नेपियर्स बोन डिस्कस किया, ठीक है बच्चों। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो, नो इशू, आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से समझ लो इन सारी चीज़, बहुत ईजी चैप्टर है, ठीक है। इसमें हम बस हिस्ट्री देख रहे हैं, ठीक है, कि पहले कैसे कैसे धीरे 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 हमने कंप्यूटर का आविष्कार किया, ठीक है। तो एबिकस के और नेपियर्स के बाद एक और पर्सन आया जिनका नाम था ब्लेज पास्कल, ठीक है। ब्लेज पास्कल साहब आए, इन्होंने क्या किया, ठीक है, इन्होंने भी एक कैलकुलेटिंग मशीन को डिवाइस किया, ठीक है, पैस्कलन, या इसको उन्होंने नाम दिया पैस्कल्स एडिंग मशीन, ठीक है। ये जो बच्चों पैस्कल एडिंग मशीन 1642 में ये लेकर के आया, ठीक है, ही इंट्रोड्यूस्ड इन 1642 में। और ये मशीन जो है इन्वेंट किसने किया? ब्लेज पास्कल। इनका पूरा नाम क्या था? ब्लेज पास्कल। इसको नाम इन्होंने दिया पास्कल्स एडिंग मशीन, है ना। और इसका यूज़ इन्होंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में किया। इसका यूज़ उन्होंने किस में किया? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में किया। इसको उन्होंने पास्कल्स कैलकुलेटर भी कुछ लोग कहते थे, ठीक है। और आपको पता है दिस मशीन वाज कैपेबल ऑफ डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन विद अ हाई स्पीड। हाँ बच्चों, इस मशीन का यूज़ करके, ठीक है, क्या करते थे? एडिशन और सब्ट्रैक्शन विद अ हाई स्पीड में कर सकते थे ये लोग, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी मशीन थी, ठीक है। इसके बहुत सारे इसमें चेन, दिस मशीन में क्या एक चेन होती थी और टूथेड व्हील्स होते थे, है ना, व्हील्स होते थे, चेन होती थी, ठीक है। और जो टीथ होते थे उस पर क्या होता था? ईच व्हील पे क्या होते थे? टीथ होते थे, जिसमें 0 से लेकर नंबर और 9 तक, 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे हुए होते थे। ये मैं इसका कंस्ट्रक्शन बता रहा हूँ बच्चों, ये आपके बुक में नहीं है, बट थोड़े से एडिशन इन्फॉर्मेशन में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। क्या था? ये जो मशीन थी ये चेन की और व्हील्स की बनी हुई थी, ठीक है। और हर व्हील पे क्या होते? टीथ होते थे, जिसपे 0 से लेकर 9 तक नंबर लिखे होते थे, राइट से लेफ्ट साइड तक, ठीक है ना। और ईच व्हील,
हर व्हील क्या वो डिनोट करते थे, रिप्रेजेंट करते थे यूनिट्स को, टेंस को, हंड्रेड्स को, थाउजेंड्स को, 10,000 एंड सो ऑन। और आपको पता है दिस डिवाइस वाज यूज्ड एवरीवेयर एंड बिकम वेरी पॉपुलर इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई ये डिवाइस और बहुत ही फेमस हो गई बहुत ही छोटे समय में। क्यों? क्योंकि इसकी स्पीड और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी बच्चों। ठीक है, तो ये बात किया हमने पास्कल्स एडिंग मशीन की। ठीक है बच्चों, तो ये चीन सी जो फर्स्ट पेज हमने यहाँ क्लियर किया। ऑब्वियसली फर्स्ट पेज में आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, फर्स्ट पेज में बेसिकली मैं फिर से थोड़ा सा रिवीजन दे रहा हूँ। ठीक है, हमने ये देखा कि कैसे यहाँ पे धीरे धीरे कंप्यूटर का आविष्कार हुआ है। एक ही तुरंत कंप्यूटर आपका नहीं बन गया। ठीक है, इसमें भी क्या लगा, इसका एक इवोल्यूशन था जिसमें काफ़ी टाइम लगा। हमने धीरे धीरे चीज़ें बनाते चले गए और फिर बाद में आकर के आज का कंप्यूटर बन के आया है। और अभी भी इसमें रोज़ डेली जो है कुछ ना कुछ जो है इम्प्रूवमेंट होते रहते हैं, है ना बच्चों। तो इसी में थ्रू हमने सबसे पहले स्टार्ट किया। भाई कंप्यूटर का आइडिया तभी आया जब लोगों ने कैलकुलेट करना, लोगों ने काउंटिंग करना, कैलकुलेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग की जब बात उनके मन में आई तभी उन्होंने कुछ ना धीरे धीरे आविष्कार करना शुरू किया। और इसी के तहत उन्होंने एबेकस का आविष्कार किया जो फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस था। ठीक है, उससे हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। ठीक है, चाइनीज़ ने डेवलप किया था। उसके बाद बात आई नेपियर्स बोन की, इन्होंने भी डेवलप किया डिवाइस जो बहुत ही फास्ट था। ठीक है, और इन्होंने नेपियर्स बोन इसका नाम दिया। इसमें हम चारों चीज़ें मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन कर सकते थे। एंड देन कम व्हाट, पास्कल्स एडिंग मशीन। ठीक है, एंड इन 1642 में इन्होंने ये लेकर के आए थे जो बहुत एक्यूरेट थे बच्चों। ठीक है, इसमें व्हील और टीथ्स लगे हुए थे, 0 से 9 तक नंबर हुआ करते थे। और इसमें भी बहुत ही एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत ही फास्ट तरीके से बच्चों क्या कर सकते थे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखिए, अब बात आई एनालिटिकल इंजन। ठीक है, एनालिटिकल इंजन की जब बात करें बच्चों, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बहुत ही ग्रेजुअल एडवांसमेंट हुए धीरे धीरे कैलकुलेटिंग डिवाइस में, और इससे एक रिवॉल्यूशन हुआ वर्ल्ड में। ठीक है, कंप्यूटर्स के उसमें। और फिर आए आपके चार्ल्स बेबेज, जिसका नाम आप लोग बहुत सुना होगा जब से आपने कंप्यूटर पढ़ना शुरू किया है बच्चों। चार्ल्स बेबेज का नाम जो है आपको जुबान पे होगा, आपको याद हो गया होगा, है ना, क्योंकि चार्ल्स बेबेज पॉपुलरली नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर्स। जी हाँ बच्चों, चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने एक ऐसी मशीन डिज़ाइन की जिसका उन्होंने नाम क्या दिया, एनालिटिकल इंजन। और आपको पता है ये एनालिटिकल इंजन इतना अच्छा था, ठीक है, और मतलब इतने अच्छे से इतनी फास्ट जो है ये कैलकुलेशन करता था, ठीक है, कि इसीलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर्स कहा गया, है ना। ये एक ऑटोमेटिक मशीन थी बच्चों, है ना। इट वॉज एन ऑटोमेटिक मशीन दैट यूज टू हैव ऑल द फीचर्स ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, मतलब जो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने डिज़ाइन किया था वो एक ऑटोमेटिक मशीन थी, और इसमें सारे आज के मॉडर्न कंप्यूटर्स के सारे फीचर्स थे इसमें। समझ में आ रहा है? ठीक है, उसके बाद बेबेज ने इसी में और ज़्यादा काम किया, इसको और अच्छे से रीडिज़ाइन किया। ठीक है ना, इसका जो डिज़ाइन था बच्चों बहुत अच्छा था ये। एंड यू नो इट कैन परफॉर्म ऑल द 4 मैथमेटिकल ऑपरेशन, यानी इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन हम चारों कर सकते थे। इवन हम इसमें लॉजिकल ऑपरेशंस भी कर सकते थे, ठीक है, जैसे पजल वगैरह लॉजिकल चीज़ें भी कर सकते थे, ठीक है ना। और आपको पता है द बेबेज एस्टैब्लिश द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच टुडेज कंप्यूटर वर्क। इन्होंने एक ऐसा ढांचा बनाया, एक ऐसा उन्होंने प्रिंसिपल क्रिएट किया बेबेज ने, जिसके ऊपर क्या आज के कंप्यूटर्स हमारे वर्क करते हैं। ठीक है, उस समय उन्होंने क्या कंट्रोल प्रोसेसर का आइडिया दिया, जो आपका सीपीयू है, स्टोरेज एरिया, इनपुट आउटपुट डिवाइस को उन्होंने डिज़ाइन किया, है ना। ये सारी चीज़ें चार्ल्स बेबेज ने की, बहुत ज़्यादा काम किया। मीन्स कंप्यूटर के फील्ड में चार्ल्स बेबेज ने बहुत ज़्यादा वर्क किया, और इसीलिए इनको फादर ऑफ कंप्यूटर्स माना जाता है बच्चों। ठीक है ना, तो ये बात हो गई आपकी एनालिटिकल इंजन की। ठीक है, अब आगे आते हैं, कुछ और पॉपुलर मशीन्स हैं, जैसे अगर हम आगे देखें तो इसके बाद क्या हुआ कि कंप्यूटर का एक एरा स्टार्ट हो गया, मतलब एक जनरेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, बहुत सारी मशीन्स आई, बहुत सारे पर्पसेस के लिए डिज़ाइन किया गया इनको। ठीक है, और आपको पता है कि कुछ ऐसी कंप्यूटिंग मशीन्स आई जैसे पंच कार्ड्स, है ना। पंच कार्ड्स को डिज़ाइन किसने किया, जोसेफ जैकर्ड एंड मार्क 1। ठीक है, देखो पंच कार्ड भी एक क्या थी, कंप्यूटिंग मशीन थी, जिसमें हम क्या कर सकते थे, इसमें आपको कंप्यूट कर सकते थे, काउंटिंग कर सकते थे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें कर सकते थे। ठीक है, उसका नाम था पंच कार्ड।
पंच कार्ड को डिज़ाइन किया था जोसेफ जैकार्ड ने, ठीक है। और मार्क 1, ठीक है, इसको डिज़ाइन किया था किसने? हॉवर्ड आइकेन ने, ठीक है। मार्क 1 भी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट जो है क्या है आपको कंप्यूटिंग डिवाइस है बच्चों, और इसको डिज़ाइन किया था हॉवर्ड आइकेन ने। तो आओ एक एक करके देखते हैं, ठीक है बच्चों, कौन कौन सी चीज़ें थी। पहले बात करते हैं ENIAC, ENIAC, ठीक है। द टाइटल ऑफ फोरफादर ऑफ टुडेज ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर यूजली अवॉर्डेड टू ENIAC। आपको पता है ENIAC को हम लोग फोरफादर यानी सारे कंप्यूटर का फादर बोलते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके से बेस था। ये क्या था बच्चों? ये बेस था, और इसी के बेस पे सारे कंप्यूटर्स को हमने क्या किया? धीरे धीरे डेवलप किया। इसकी फुल फॉर्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करनी है इसकी फुल फॉर्म, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। आई रिपीट इट अगेन बच्चों, देखो लिखा भी है बुक में आपके, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये कहाँ बनाया गया था बच्चों? ENIAC वॉज बिल्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया, ठीक है। यानी ये यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बनाया गया था, और ये बनाया गया 1943 से 1945 के बीच में। इसमें 2 प्रोफेसर्स ने वर्क किया था, ठीक है। इसमें थे जॉन मॉकले, ठीक है, एंड JP एकर्ट, दोनों के नाम आपको लर्न करने, ठीक है। तो ENIAC को किसने बनाया? जॉन मैकले एंड JP एकर्ट ने। और ये कहाँ बनाया गया था? यूनिवर्सिटी ऑफ पेनिसिल्वेनिया में बनाया, 1943 से लेकर के 1945 तक, ठीक है। एंड इसका फुल फॉर्म क्या था? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, मीन्स ENIAC। यू गेटिंग? सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें थोड़ा और भी सारी चीज़ें हैं, बट ये हमने 2 पेजेस बहुत इजीली इसको ख़त्म किया, एंड आई होप कि बहुत इजीली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाऊंगा सो दैट आप कंफ्यूज हो जाएंगे डेफिनेटली, ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है कि सारी चीज़ें रिवाइज करते जाएँ, ठीक है ना चिल्ड्रन। इसके बाद अब हम और देखते हैं थोड़ा सा ENIAC के बारे में। आपको पता है ये जो ENIAC थे, ENIAC, ठीक है, इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ना। जो आपके ENIAC था, इट वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था बच्चों, ठीक है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ हुआ था, है ना। और ये बहुत बड़ा था, इसका साइज़ क्या था बच्चों? बहुत बड़ा था, है ना। इसमें बहुत सारे हम कैलकुलेशंस कर सकते थे, रैंडम नंबर स्टडीज़ कर सकते थे, और हम आपको पता है ENIAC का यूज़ करके वेदर का प्रोडिक्शन यानी मौसम का भी हालचाल जान सकते थे कि आज का मौसम कैसा होने वाला है, तो वेदर प्रोडिक्शंस भी करते। तो इसलिए इसको फोरफादर कहा जाता है कंप्यूटर्स का। ENIAC का काफ़ी बड़ा होता था बच्चों ये, और ये पहला जनरल पर्पस कंप्यूटर था जिसमें हमने वैक्यूम ट्यूब्स का यूज़ किया था, है ना। जब आप जनरेशन्स पढ़ेंगे, ठीक है, कंप्यूटर्स को, तो आप ये जानेंगे चीज़, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है EDSAC, EDSAC। इसकी फुल फॉर्म बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। क्या है इसकी फुल फॉर्म बच्चों? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसको डिजाइन किया गया था 1949 में, ठीक है। EDSAC को कब डिजाइन किया गया था बच्चों? 1949 में, एंड वाज कैपेबल ऑफ स्टोरिंग द प्रोग्राम्स। आपको पता है प्रोग्राम्स को स्टोर करने में बहुत ज़्यादा कैपेबल था, एंड यू नो इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय मॉरिस वाइक्स और उनकी टीम। यानी ये किसने बनाया था? मॉरिस वाइक्स और उनकी टीम ने मिलकर के इसको EDSAC को बनाया था। और कहाँ बनाया था बच्चों? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। कहाँ बनाया था इसको? यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में इसको उन्होंने प्रोड्यूस किया था। फुल फॉर्म इसको मैंने बता दिया, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स को क्या करके स्टोर करता था, ठीक है ना। तो ये एक स्टोरिंग ऑटोमेटिक कंप्यूटर था। अब आता है UNIVAC 1। देखो बच्चों UNIVAC जो 1 है, इसको 1951 में बनाया। अब धीरे धीरे देखो कैसे जनरेशन स्टार्ट हो रही है, मीन्स कैसे कैसे डेवलपमेंट हो रहा है कंप्यूटर्स के फील्ड में, ठीक है। इसको 1951 में UNIVAC 1 को बनाया गया था, एंड यू नो इट वाज द फास्टर देन द प्रीवियस कंप्यूटर। यानी ये ENIAC और EDSAC से फास्टर था, उनसे ज़्यादा तेज़ था ये, है ना। और आपको पता है ये पहला कॉमर्शियल अवेलेबल कंप्यूटर था।
इट वाज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल, कॉमर्शियली मतलब इसको बैंक्स में, ठीक है, ऑफिसेज में या इन सारी जगहों पे इसमें आपके जो साइंटिस्ट वगैरह होते थे, ठीक है, इन सारी चीज़ों में लैब्स वगैरह में इसको धीरे धीरे यूज़ किया जाने लगा। तो कॉमर्शियल कंप्यूटर्स, पहला अवेलेबल कॉमर्शियल कंप्यूटर्स था, ठीक है, जो कंपनीज वगैरह इसको लेकर के अपने अपने लिए यूज़ कर सकते, स्पेस प्रोग्राम्स वगैरह में इसको यूज़ कर सकते थे। तो ये चीज़ आपको याद करनी है कि इट वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। और इसकी फुल फॉर्म क्या थी? यूनिवैक की। यूनिव से होता है यूनिवर्सल, ए से ऑटोमेटिक और सी से क्या था? कंप्यूटर। सो इट इज यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। गेट इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। डाटा कैप्सूल में देखते हैं, तीनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है बच्चों डाटा कैप्सूल में। फर्स्ट पॉइंट है मार्क 1 वॉज द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। ये आपको लर्न करना है। पहला डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था बच्चों? मार्क 1। ओके, नेक्स्ट ENIAC। अभी हमने जैसे ऊपर देखा, ENIAC वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर, यानी जनरल पर्पस के लिए, बहुत सारे चीज़ों के लिए, पर्पस के लिए इसका यूज़ किया जाता था, बहुत बड़ा होता था ये। तो ये था आपका ENIAC। नेक्स्ट आपका EDSEC। EDSEC वॉज द फर्स्ट स्टोरेज कंप्यूटर, ठीक है। EDSEC क्या था? EDSEC वॉज द फर्स्ट स्टोरेज कंप्यूटर, ठीक है। तो ये बात हो गई आपको डाटा कैप्सूल की, ठीक है। चलो अब हमारी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। छोटा सा चैप्टर है बच्चों, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है ऑब्वियसली, ठीक है। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। मेरा ये वीडियो आप कई बार देखें, बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आ जाएगी। कोई भी परेशानी, एनी प्रॉब्लम इफ यू आर हैविंग, जस्ट व्हाट्सएप मी पर्सनली, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम, नो इशू, ओके। चलो एक्टिविटी क्वेश्चन में चिल्ड्रन सी एक्टिविटी 1 मैं खुद डिस्कस करूँगा, ठीक है, नेक्स्ट जब भी लेक्चर आएगा। होमवर्क में आपको एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 करना है, ओके। व्हाट इज योर होमवर्क? योर होमवर्क इज एक्टिविटी 2 मीन्स फिल इन द ब्लैंक्स, यू हैव टू डू विद योर ओन, खुद से करना है, ठीक है। और एक्टिविटी 3 मीन्स मैच द फॉलोइंग इज ऑल्सो योर होमवर्क, ठीक है। तो एक्टिविटी 2 एंड एक्टिविटी 3 इज योर होमवर्क। जब हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे तो ये होमवर्क्स आप अपने नोटबुक में, कंप्यूटर की एक नोटबुक बनाइए अच्छे से, ठीक है, उसमें चैप्टर नेम वगैरह डाल के स्टार्ट करिए, ठीक है। एक्टिविटी 1 हम नेक्स्ट लेक्चर पर डिस्कस करेंगे, बट बिफोर दैट एक्टिविटी 2 और एक्टिविटी 3 आपका होमवर्क है, ठीक है। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट लेक्चर, तब तक के लिए बच्चों टेक केयर, बाय बाय।